हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वीडियो में आज हम मेरी गोल्ड क्लास 5 बुक के चैप्टर 1 आइसक्रीम मैन के क्वेश्चन आंसर्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। व्हेन समर्स इन द सिटी एंड ब्रेक्स द ब्लेज ऑफ हीट, द आइसक्रीम मैन विथ हिज लिटिल कार्ट गोes trundling down the street। पहला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच सीजन डज द आइसक्रीम मैन कम्स। आइसक्रीम मैन कौन से सीज़न में आते हैं? आंसर है द आइसक्रीम मैन कम्स ड्यूरिंग द समर सीज़न। आइसक्रीम मैन समर सीज़न में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, वेयर डू द आइसक्रीम मैन गोज़। आइसक्रीम मैन कहाँ पर जाते हैं? आंसर है आइसक्रीम मैन गोज़ ट्रंडलिंग ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी। आइसक्रीम मैन सिटी के स्ट्रीट्स पर अपने गाड़ी के साथ चलते जाते हैं। इस एक्सट्रैक्ट से एक और क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है और वो ये है कि ड्यूरिंग विच सीज़न आइसक्रीम इज़ पॉपुलर। तो इसका आंसर होगा द आइसक्रीम इज़ पॉपुलर ड्यूरिंग द समर सीज़न। बच्चों, आप लोग को समर सीज़न में आइसक्रीम खाना कैसा लगता है? मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए। चलिए वीडियो को अब आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। बीनीथ हिज राउंड अम्ब्रेला, ओह व्हाट अ जॉयफुल साइट टू सी हिम फील द कोन्स विथ माउंट्स ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड वाइट। इस एक्सट्रैक्ट का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द जॉयफुल साइट। वो कौन सा नज़ारा है जो बहुत ही खुशी देने वाला होता है? तो इसका आंसर है अकॉर्डिंग टू द पोएम, यानी कि कविता के अनुसार, टू सी द आइसक्रीम मैन फील द कोन्स ऑफ आइसक्रीम्स विथ द माउंट्स ऑफ कूल आइस इज द जॉयफुल साइट। जब आइसक्रीम मैन अपने गोल छतरी के नीचे खड़े होकर आइसक्रीम के कोन्स को ठंडे ठंडे अलग अलग फ्लेवर के आइसक्रीमों से कोन्स को भरता है, तो वो दृश्य देखना बहुत ही आनंद भरा होता है, यानी कि जॉयफुल होता है। मैं आशा करता हूँ कि पहला क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हु फील्स जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन। समर सीज़न में आइसक्रीम मैन को देखकर कौन सबसे ज़्यादा खुश होते हैं या अपना खुशी बयान करते हैं? तो इस क्वेश्चन के आंसर पे आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू द पोएम। पोएम के अनुसार द चिल्ड्रंस ऑफ द सिटी, यानी कि जो चिल्ड्रन सिटी में रहते हैं, फील्स जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन। वो ज़्यादा सबसे खुश होते हैं, जो चिल्ड्रन हैं वो ही सबसे ज़्यादा खुश होते हैं जब आइसक्रीम मैन सिटी में आता है। ये देखिए कैसे आइसक्रीम कोन में आइसक्रीम को भरा जा रहा है और सब बच्चे खुशी से नाच रहे हैं। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज़ द जॉयफुल साइट सीन। जिस जॉयफुल साइट के बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है, वो जॉयफुल साइट हमें कहाँ दिखता है? इसका आंसर आप लोग लिखेंगे, द जॉयफुल साइट इज सीन ऑन द स्ट्रीट ऑफ द सिटी beneath the round umbrella of the ice cream man। जिस खुशी के नज़ारे के बारे में यहाँ बात हो रही है, वो हमें शहरों के रास्ते पे आइसक्रीम मैन के छतरी के नीचे दिखता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए दूसरे क्वेश्चन को भी पढ़ लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द माउंट्स ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड वाइट। जिन चीज़ों से आइसक्रीम मैन आइसक्रीम कोन्स को भरता है, वो चीज़ आखिर क्या है? यहाँ पर यही पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आप लिखेंगे, द माउंट्स ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड वाइट आर द डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम विच द आइसक्रीम मैन इज़ फिलिंग द कोन्स विथ। इसका मतलब है कि जिन चीज़ों से आइसक्रीम मैन आइसक्रीम कोन्स को भर रहा है, वो आइसक्रीम्स के
अलग अलग फ्लेवर्स हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी अब आप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए एक और बार पढ़ लेते हैं। वेयर इज़ द जॉयफुल साइट सीन? द जॉयफुल साइट इज सीन ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी beneath the round umbrella of the ice cream man. What are the mounds of cooling brown and white? The mounds of cooling brown and white are the different flavors of ice cream which the ice cream man is filling the cones with. तो और ये देखिए आइसक्रीम मैन को किस तरह बच्चे घेर कर खड़े हैं और आइसक्रीम को एंजॉय कर रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। वैनिला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और चिली थिंग्स टू ड्रिंक फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ फ्रॉस्टी फिज, ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक। तो इस एक्सट्रैक्ट का पहला क्वेश्चन है, नेम द डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम्स विच द आइसक्रीम मैन हैज़ इन हिज कार्ट। आइसक्रीम मैन के गाड़ी में, कार्ट यानी गाड़ी में कौन से फ्लेवर्स के आइसक्रीम है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, द आइसक्रीम मैन हैज़ वनीला, चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड आइसक्रीम्स इन हिज कार्ट। यानी आइसक्रीम मैन के पास वनीला, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के आइसक्रीम मौजूद हैं। उम्मीद है आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। What are the two things which the ice cream man is selling? वो कौन सी ऐसे दो चीज़ें हैं जिसे आइसक्रीम मैन अपने गाड़ी में बेच रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सब कुछ इस तरह लिखेंगे कि द आइसक्रीम मैन इज़ सेलिंग आइसक्रीम्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स ऑफ डिफरेंट फ्लेवर्स एंड कलर्स। यानी कि आइसक्रीम मैन अपने गाड़ी में अलग अलग कलर और फ्लेवर्स के आइसक्रीम्स और कोल्ड ड्रिंक्स बेच रहा है। चलिए इन क्वेश्चंस को एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। नेम द डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम विच द आइसक्रीम मैन हैज़ इन हिज कार्ट। आंसर है, द आइसक्रीम मैन हैज़ वनीला, चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड आइसक्रीम इन हिज कार्ट। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू थिंग्स विच द आइसक्रीम मैन इज सेलिंग। इसका आंसर है, द आइसक्रीम मैन इज सेलिंग आइसक्रीम्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स ऑफ डिफरेंट फ्लेवर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यही वो दो चीज़ें हैं जिसे आइसक्रीम मैन घूम घूम कर बेच रहा है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। His cart might be a flower bed of roses and sweet peas, the way the children cluster around, as thick as honey bees. तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, what the cart of the ice cream man is compared to in the poem. आइसक्रीम मैन के कार्ट को इस पोएम में किसके साथ कंपेयर किया गया है। तो इसका आंसर आप लोग लिखेंगे, द कार्ट ऑफ द आइसक्रीम मैन is compared with a flower bed of roses in the poem. आइसक्रीम मैन के कार्ट को एक फूलों के बिस्तर के साथ कंपेयर किया गया है। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन को भी पढ़ लेते हैं। What are the children's compared to in the poem? इस कविता में जो बच्चे हैं उनको किसके साथ कंपेयर किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरह लिखोगे कि द चिल्ड्रंस वेर कंपेयर्ड विद द क्लस्टर ऑफ हनी बीज इन द पोएम। यानी कि जो बच्चे हैं उनको क्लस्टर ऑफ हनी बीज यानी कि हनी बीज के जो झुंड है, हनी बीज जब एक साथ में आते हैं तो कैसे आते हैं, एक साथ झुंड बना कर आते हैं, क्लस्टर बना के आते हैं। क्लस्टर मतलब एक ही जैसे चीज़ों का एक जगह पर जमा होना को क्लस्टर कहते हैं। तो जैसे हनी बीज एक जगह पर आकर जमा हो जाते हैं फूलों के पास,
या फिर हनी के पास, उस कुछ उसी तरह से ये जो चिल्ड्रंस हैं, ये सारे चिल्ड्रंस जैसे ही आइसक्रीम मैन के कार्ट की आवाज़ उनको सुनाई देती है तो वो सब भागकर आइसक्रीम मैन के गाड़ी को घेर लेते हैं। एक क्लस्टर बना करके उसकी गाड़ी को घेर लेते हैं, जस्ट लाइक हनी बीस। ये देखिए दोस्तों, इसे ही फ्लावर बेड कहा जाता है, जिसके साथ यहाँ पर आइसक्रीम मैन के कार्ट को कंपेयर किया गया है। और ये है वो क्लस्टर ऑफ हनी बीज जिसके साथ जो चिल्ड्रंस हैं उनको कंपेयर किया गया है। अगला क्वेश्चन आप सबके स्क्रीन पर ये रहा। हिज कार्ट माइट बी अ फ्लावर बेड ऑफ रोजेज एंड स्वीट पीस द वे द चिल्ड्रन क्लस्टर अराउंड एज थिक एज हनी बीज। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि वाई द कार्ट ऑफ द आइसक्रीम मैन इज़ कंपेयर्ड विद द फ्लावर बेड ऑफ रोजेस एंड द चिल्ड्रंस आर कंपेयर्ड विद द हनी बीज इन द पोएम। इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि आइसक्रीम मैन की गाड़ी को फ्लावर बेड के साथ और चिल्ड्रंस को हनी बीज के साथ क्यों कंपेयर किया गया है इस पोएम में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि इन द पोएम, इस पोएम में द आइसक्रीम कार्ट इज़ कंपेयर्ड विद द फ्लावर बेड ऑफ रोजेस एंड द चिल्ड्रंस वर with the honeybees because the children get attracted towards the ice cream cart and cluster around it as the honeybees get attracted towards the flower bed of roses। यहाँ पर आइसक्रीम मैन के कार्ट को फ्लावर बेड के साथ और चिल्ड्रंस को हनीबीज के साथ इसलिए कंपेयर किया गया है क्योंकि जो चिल्ड्रंस है वो आइसक्रीम मैन के कार्ट के तरफ ऐसे अट्रैक्ट होते हैं जैसे कि हनी बीज फूलों के तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इसीलिए जो आइसक्रीम कार्ट है उसको फ्लावर बेड के साथ और जो चिल्ड्रंस है उन सबको हनी बीज के साथ यहाँ पर कंपेयर किया गया है। चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर देखिए किस तरह बच्चे आइसक्रीम मैन को घेरे हुए हैं, बिल्कुल हनी बीज की तरह, जैसे हनी बीज फूलों को घेर कर रखती है, बिल्कुल उसी तरह आइसक्रीम मैन को बच्चे घेरे हुए हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन्स पर ये रहा। राइट अबाउट सम ऑफ द एक्साइटिंग एंड एन्जॉयबल थिंग्स दैट यू कैन डू इन द समर सीजन्स। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि कुछ एक्साइटिंग और एन्जॉयबल चीज़ों का नाम लिखिए जो आप समर सीज़न में कर सकते हैं। तो हम समर सीज़न में क्या क्या कर सकते हैं, चलिए एक बार देख लेते हैं। हम समर सीज़न में रीडिंग स्टोरी बुक्स यानी कि अच्छे स्टोरी बुक्स पढ़ सकते हैं, वैकेशंस पे बाहर जा सकते हैं, स्विमिंग करने के लिए जा सकते हैं, इंडोर गेम्स जैसे कि चेस, कैरम बोर्ड, लूडोस खेल सकते हैं, आइसक्रीम खा सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स भी पी सकते हैं और पिकनिक्स के लिए भी जा सकते हैं या फिर किसी बीच या फिर किसी समुंदर के किनारे भी टाइम स्पेंड करने के लिए जा सकते हैं। या तो फिर हम अपने किसी दोस्त का या किसी फैमिली मेम्बर का स्केचेस भी बना सकते हैं और घर पर बैठकर वीडियो गेम्स भी खेल सकते हैं या फिर कोई अच्छा सा प्रोग्राम टीवी पर देख सकते हैं। तो चलिए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। राइट अबाउट सम ऑफ द एक्साइटिंग एंड एन्जॉयबल थिंग्स दैट यू कैन डू in the summer season. Number 1, reading story books. Number 2, going for a vacation. Number 3, going for swimming. Number 4, playing indoor games. Number 5,
eating ice creams and cold drinks. Number 6, going for a picnic. Number 7, visit to a seashore. Number 8, drawing sketches of our dear ones and friends. Number 9, enjoy eating mangoes and watermelons, playing with friends, playing video games and other indoor games as well. तो ये सारी चीज़ें हैं जो समर सीज़न में हम कर सकते हैं और अपना टाइम खुशी खुशी स्पेंड कर सकते हैं। बच्चों, उम्मीद है आप सबको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट साउंड्स यू हेयर व्हेन द आइसक्रीम मैन कम्स। जब हमारे गली या मोहल्ले में आइसक्रीम मैन आते हैं तो हमें कौन सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। नंबर 1, आई कुड हेयर द साउंड ऑफ द रिंगिंग बेल। तो जब आइसक्रीम मैन आता है तो पहला साउंड जो हमें सुनाई देता है वो है उसका बेल रिंगिंग। जब वो धीरे धीरे बेल को बजाता है तो उस बेल से हमें पता चल जाता है कि आइसक्रीम मैन आ चुका है। दूसरा, कुड हेयर द लाउड कॉलिंग ऑफ द आइसक्रीम बाय द आइसक्रीम मैन। और दूसरा चीज़ जो आइसक्रीम मैन करता है जब वो आता है वो ज़ोर ज़ोर से आइसक्रीम आइसक्रीम ऐसे चिल्लाता है, जिससे भी हमें पता चल जाता है कि आइसक्रीम वाला आ चुका है। और तीसरा चीज़ जो हमें सुनाई देता है वो है, जब भी आइसक्रीम मैन आता है तो आसपास के जितने सारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो चिल्लाने लगते हैं, खुशी से नाचने लगते हैं और अपने घरों से बाहर निकलकर आइसक्रीम की गाड़ी को पूरी तरह से घेर लेते हैं, बिल्कुल हनी बीस की तरह, और अपने अपने फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर्स को आइसक्रीम मैन से मांगते रहते हैं। क्या आप भी ऐसे करते हो? कमेंट बॉक्स में मुझे ये ज़रूर लिखकर बताएं कि आप ऐसे करते हो या नहीं। उम्मीद है आप सबको ये क्वेश्चन भी अब समझ में आ गया होगा। तो चलिए वीडियो को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। बच्चों, अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू द फॉलोइंग वर्ड्स डिस्क्राइब इन द पोएम। इस पोएम में जो वर्ड्स दिए गए हैं वो कुछ सर्टेन चीज़ों को यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो आपको ये बताना है कि कौन सा वर्ड कौन सी चीज़ों को इस पोएम में डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो चलिए जान लेते हैं। पहला वर्ड है जॉयफुल, जो ये डिस्क्राइब कर रहा है कि जब आइसक्रीम मैन आता है तो उससे सारे जो बच्चे हैं वो कितने खुश हो जाते हैं। दूसरा वर्ड है लिटिल, जो आइसक्रीम मैन की गाड़ी को, छोटी सी गाड़ी को डिस्क्राइब कर रही है। तीसरा वर्ड है राउंड, जो अम्ब्रेला का शेप को डिस्क्राइब कर रहा है। चौथा वर्ड है फ्लेवर, जो आइसक्रीम के अलग अलग जो फ्लेवर्स हैं उसको डिस्क्राइब कर रही है। पांचवा वर्ड है क्लस्टर, जो चिल्ड्रंस को डिस्क्राइब कर रहा है। छठा वर्ड है थिक, जो हनी बीज को डिस्क्राइब कर रही है। सातवां वर्ड है फ्रॉस्टी फिश, जो कोल्ड ड्रिंक के ठंडे होने का एहसास दिला रही है। और लास्ट वर्ड है ब्लेज ऑफ हीट, जो तपती गर्मी वाला सूरज को दर्शा रहा है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।